हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टीचर स्टूडेंट हेल्पर। दोस्तों, शिक्षक और विद्यार्थियों की सहायता के लिए हमने यह यूट्यूब चैनल बनाया है। वेलकम बैक दोस्तों। आज का वीडियो हमने लिया है वर्कशीट 2020-21 के अंतर्गत कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन और माह है मार्च। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो के अनुसार दोस्तों, विद्यार्थी का नाम, पिताजी का नाम और शाला का नाम, कक्षा लिखेंगे। उसके बाद फिर प्रश्न क्रमांक पहला है। प्रश्न क्रमांक पहले में बताया गया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम कुछ जानवरों को पालते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं। तालिका में कुछ जानवरों के नाम हैं जिन्हें पाला जाता है। इस तरीके से जानवर और इन्हें क्यों पालते हैं, तो इसका उत्तर लिखना है। जैसा कि इसमें दिया गया है कुत्ता, प्रश्न में दिया गया है कुत्ता, तो हम इन्हें क्यों पालते हैं, उनका उपयोग लिखना है कि हमें क्यों पालते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा, कुत्ते को हम क्यों पालते हैं, घर की रखवाली करने के लिए पालते हैं। फिर आता है दूसरा गाय। गाय को हम क्यों पालते हैं, गाय को दूध गोबर मिलता है इसलिए उसे पालते हैं। और कुछ लोग गाय की सेवा करने के लिए भी पालते हैं, क्योंकि गाय हमारी माता है, ऐसा बोला जाता है और पुराणों में भी लिखा है। फिर मुर्गी, मुर्गी से अंडा प्राप्त होता है और एवं मांस भी प्राप्त होता है। फिर बकरी, बकरी से दूध मिलता है तथा बकरी से मांस भी प्राप्त होता है। फिर मधुमक्खी, मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है, इसलिए इन्हें पाला जाता है। फिर प्रश्न क्रमांक 2 आता है, क्या तुम्हारे घर में या पड़ोस में कोई पालतू जानवर है, तुम उसे प्यार से किस नाम से पुकारते हो, उसकी देखभाल कैसे करते हो। तो इसका उत्तर आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा जी हाँ। इसका उत्तर आ जाएगा जी हाँ, हमारे घर में एक पालतू कुत्ता है जिसे पालतू जानवर, जी हाँ, हमारे घर में एक पालतू जानवर जिसे हम डुग्गू बुलाते हैं और वह एक कुत्ता है। ठीक, उसकी देखभाल करने के लिए हम उसे टाइम टाइम में खाना, टाइम टाइम में जो उसकी हर साल लगने वाली जो दवाइयाँ हैं, इंजेक्शन है, वो सभी लगवाते हैं। और टाइम टाइम में खाना और जो भी उसकी नहलाना, बाकी जो भी उसके वर्क रहते हैं वो सभी वर्क से रिलेटेड करते हैं। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, प्रश्न आता है दूसरा। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनका अवलोकन करें और बताएं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनका, प्रश्न दूसरा आता है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनका अवलोकन करें एवं बताओ कि वे किस तरह के घर हैं तथा इन्हें बनाने में किन किन सामग्रियों का उपयोग किया जाएगा। ये बताया गया पहला नंबर। यह पुराने ज़माने में बनाए हुए घर हैं। इनको बनाने के लिए चूना एवं गुड़ लगता था, तो इसमें हम लिखेंगे चूना, पत्थर एवं गुड़ तथा चने की दाल को मिलाकर बनाया जाता था, मिलाकर बनाया जाता था पहले के ज़माने में, पुराने ज़माने में। फिर आता है दूसरा, यह अभी आप देख पा रहे होंगे, यह एक नाव है, जिसे हम बोल सकते हैं जहाज पर बना हुआ घर है। इसे बनाने के लिए टीन, लकड़ी का उपयोग आदि प्लास्टिक की वस्तुएं उपयोग की जाती हैं। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, उसके बाद फिर अगला आता है, उसको फिर अगला आता है, देखेंगे ये शहर पे बना हुआ घर है, जो कि एक 6-7 मंजिला इमारत जैसा है। यह पक्का घर है। इसे बनाने में सीमेंट, रेत, लोहा अर्थात छड़ और ईंट का उपयोग किया जाता है। फिर आगे आता है, यह जो चित्र दिख रहा है इसे तंबू बोला जाता है। इसे बनाने के लिए रस्सी, त्रिपाल और कुछ कपड़े का उपयोग किया जा सकता है। फिर आता है तीसरा, नेक्स्ट देखेंगे, यह एक कच्चा घर है। यह एक कच्चा घर है जिसे बनाने के लिए मिट्टी, बांस की बल्लियां और घास फूस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, इन कार्यों के लिए आप कहाँ जाओगे। प्रश्न दिया गया है, इन कार्यों के लिए आप कहाँ जाओगे। इसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, इन कामों के लिए आप कहाँ जाओगे। इस तरीके से प्रश्न दिया गया है। तो देखते हैं सबसे पहले
सब्जी लेने के लिए हमें कहाँ जाना रहता है? सब्जी मार्केट जाना रहता है। तो हम देखते हैं बाजार, अर्थात यहाँ पे हम लिख देंगे सब्जी बाजार या सब्जी मार्केट लिख दें, सब्जी मार्केट लिख दें, या हम लिख देंगे इसको मंडी भी लिख सकते हैं। मंडी में मिलती है सब्जी, है ना। फिर आता है इलाज कराने के लिए अस्पताल, फिर डाक भेजने के लिए डाकघर, फिर दूसरा पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप जाएंगे, फिर पढ़ाई करने के लिए पाठशाला जाएंगे, या इसको हम बोल सकते हैं विद्यालय भी लिख सकते हैं, विद्यालय। ठीक। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में देखेंगे, तुम गेंद से खेले जाने वाले कितने खेलों के नाम जानते हो? उन खेलों की सूची बनाओ। यहाँ पे दिया गया है गेंद से खेले जाने वाले खेल का नाम दिया गया है फुटबॉल और क्रिकेट। तो हम इसके अलावा हम कुछ और गेम बताते हैं, जैसे कि फुटबॉल और क्रिकेट हो गया, यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर हॉकी आ जाएगा, जो कि हमारे देश का लोकप्रिय खेल है और राष्ट्रीय खेल भी है। उसके बाद फिर टेनिस आ जाता है, टेनिस में भी भारत बहुत अव्वल नंबर पर है। टेनिस के बाद फिर बास्केटबॉल आ जाता है, बास्केटबॉल आ जाता है। बास्केटबॉल के बाद फिर आ जाता है अपने ग्रामीण क्षेत्रों पे खेले जाने वाला खेल है पिट्टू, जिसमें गेंद से कुछ चौकोर पत्थरों को या गोल पत्थरों को, चिप्स जैसे पत्थरों को रखकर गिराया जाता है। उसके बाद फिर उसको जमाने के लिए खेला जाता है। फिर आगे आता है बास्केटबॉल के बाद पिट्टू हो गया, पिट्टू के बाद फिर और कौन सा गेम बचा है? ऐसे ही बहुत सारे गेम हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर बेसबॉल आता है, इस तरीके से बहुत सारे गेम। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, आप किन किन वाहनों में बैठे हो? किन्हीं 3 वाहनों के नाम लिखिए। तो आप ज़्यादातर मोटरसाइकिल में बैठे होंगे, जैसे हम बोल सकते हैं बाइक बोल सकते हैं, वाहन के अंतर्गत ही आती है, बाइक आती है। कार में भी बैठे होंगे, ट्रैक्टर में भी बैठे होंगे, और बस में भी बैठे होंगे, और ट्रक में भी बैठे होंगे। ट्रक के बाद फिर आप अपनी साइकिल में भी बैठे होंगे, जो लोग, अगला प्रश्न आता है तीसरा, जो लोग बोल या सुन नहीं पाते वे अपनी बातों को कैसे समझा पाते हैं? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो लोग अब बोल नहीं पाते तो वो अपनी बातों को लिखकर, दूसरों को यदि समझाना है तो लिखकर समझा सकते हैं। वे अपनी बातों को कैसे समझा पाते हैं? तो या तो लिखकर या तो फिर इशारे से। आगे उसके बाद फिर चौथा प्रश्न आता है, अगर आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए तो आप छूकर किन किन चीज़ों को पहचान सकते हैं? तो इसमें ये अनलिमिटेड वाला क्वेश्चन आ गया, जो कि बच्चों के स्तर से बढ़कर है। अब आंखों पर पट्टी बांध दी जाए तो आप किन किन चीज़ों को छूकर पहचान सकते हो? तो हम बता सकते हैं कि बच्चे इसका आंसर लिखेंगे कैसे? क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि किन चीज़ों को पहचान सकते हैं। अब हम उन्हें कोई भी चीज़ देंगे तब उन्हें पता चलेगा कि ये कौन सी चीज़, तब वो छूकर बताएंगे। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि गरम एवं ठंडी वस्तुओं को छूकर पहचान सकते हैं यदि उनकी आंख में पट्टी बंधी हो। गरम एवं ठंडी, इस तरीके से। उसके बाद फिर आगे आ सकता है आपके 5वां नंबर आता है, आपके द्वारा खाए जाने वाले 5 फलों के नाम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले केला, अंगूर, फिर आता है सेब, फिर आता है पपीता, फिर आता है केला, अंगूर, सेब, पपीता, फिर आता है अनार। ऐसे भी आप बहुत सारे फलों के नाम लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आता है प्रश्न क्रमांक 5, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र संकेत को पहचानिए एवं संकेत किन चीज़ों को दर्शाती है उसके नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखेंगे यह
हमें दर्शाता है कुएं को, तो हम लिख देंगे इसको कुएं को। फिर दूसरा आता है यह वृक्ष है, तो हम इसको लिख देंगे पेड़। फिर ये दिखा देंगे सड़क, तो सड़क को दर्शाता है। फिर आता है तीसरा नंबर रेलवे लाइन, तो इसको हम बता देंगे रेलवे ट्रैक। फिर आता है यह मंदिर, चूंकि ऊपर झंडा लगा हुआ है तो यहाँ पे हम लगा देंगे मंदिर लिख देंगे। फिर आता है ये हैंड पंप है, तो इसको यहाँ पे हम लिख देंगे हैंड पंप, इस तरीके से। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक इसी का 5वें का दूसरा। इसमें बताया गया है आप अपने घर से स्कूल कैसे जाते हो, 4 पहिए वाले किन्हीं 2 वाहनों के नाम लिखिए। तो इसमें बताया गया हम अपने स्कूल पैदल जाते हैं, क्योंकि हमारा स्कूल हमारे घर के पास में ही है। फिर आता है अगला प्रश्न, बताया गया 4 पहिए वाले किन्हीं 2 वाहनों का नाम लिख दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 पहिए वाले वाहन है, एक तो बस और एक कार। फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 6, निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नंबर, नीचे एक पिरामिड दिया गया है जिसमें स्थानों को सही क्रम बनता है, उसके अनुसार एक पिरामिड में लिखिए। यहाँ पे आएगा गांव का नाम, तो हम अपने गांव का नाम लिख देंगे पनागर। जिला हमारा जबलपुर। मोहल्ला 3, विकासखंड पनागर, प्रदेश मध्य प्रदेश। फिर आगे बताया गया है, अगला प्रश्न है इसी के आगे, तुम किस राज्य में रहते हो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश राज्य में रहते हैं। तुम्हारे जिले का नाम क्या है, ये है, इसी पर लिखना है। फिर आगे तुम्हारे जिले का नाम क्या है, यहाँ पे हम लिख देंगे जबलपुर। फिर अगला आता है तुम्हारे विकासखंड या तहसील का नाम क्या है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हमारा विकासखंड है पनागर। अपने मोहल्ले का नाम लिखो जिस मोहल्ले में तुम रहते हो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हमारे मोहल्ले का नाम है पटेल मोहल्ला, पटेल मोहल्ला। इस तरीके से अगला प्रश्न आता है प्रोजेक्ट कार्य, अपने घर में पानी भरने कौन कौन सी मदद करते हैं, अपने घर में पानी इकट्ठा करने के लिए क्या क्या व्यवस्था हो सकती है। पानी भरने के लिए घर में कोई बड़े लोग मदद करते हैं, पानी इकट्ठा करने के लिए ड्रम और पानी की टंकी का उपयोग करते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है आपके घर में प्रयोग करके पता लगाओ आपकी बाल्टी कितने मग्घे या लोटी भर जाती है। हमारी बाल्टी 10 मग्घे पानी से भर जाती है। फिर आपकी कटोरी कितने चम्मच भर जाती है, 12 चम्मच से भर जाती है। आपका मग कितने भरने में कितने कटोरी पानी लगता है, मग भरने में 5 कटोरी पानी लगता है। पानी की बचत के लिए कुछ चित्र बनाकर या अखबार में खोजकर इस प्रोजेक्ट वर्क में चिपकाइए। तो इसमें चिपका देंगे इस तरीके से। यहाँ पर आपके आसपास कहीं पर पानी बर्बाद हो रहा होते हुए देखा तो उसकी सुरक्षा करने के लिए क्या सोच सकते हो। नल की टोंटी को बंद कर सकते हैं, नल की टोंटी को बंद कर सकते हैं और बता सकते हैं कि
पानी को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, अगर नल में बूंद बूंद पानी टपक रहा हो तो प्रतिदिन कितना पानी बर्बाद होगा? पानी किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है? पानी कुएं, नाला, नदी, तालाब, नहर से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न आता है, यदि पानी की एक जगह इकट्ठा हो जाए तो क्या होगा? पानी एक जगह तो मच्छर होंगे और गंदगी हो जाएगी। पानी की कमी होने पर लोगों को क्या क्या परेशानी? पानी की कमी होने पर हमें पीने के लिए नहाने के लिए परेशानियाँ, और जानवरों को भी पानी पीने के लिए पानी नहीं मिलेगी। इसके लिए एक कोटेशन बनाया गया है। जल ही जीवन है। बिन पानी सब सून। Please like this video. Write a comment पार्ट for 15 की जो 5 suggestions. पंक्तियां हैं, here was a Don't tree, forget to subscribe tree to the was channel. in a garden and the green grass grew around. There was a branch, the branch was on the tree. इस प्रकार से